हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए मैं लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर जीके जीएस पार्ट 6। ये वो क्वेश्चन का कलेक्शन है जो बिहार एसएससी ने पिछले जो भी अलग अलग एग्जामिनेशन लिए हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें पूछे गए हैं। तो आपको इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आप इसके लेवल का अंदाज़ पता कर सकते हैं, किस लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या इसका लेवल होगा। ठीक है, करेंट अफेयर्स कहाँ से उठा सकता है। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, अभी मैं वो उसका क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं नया वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब पर डालूँगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल बना हुआ होगा, घंटी, उस पर भी आप प्रेस कर लें, क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही नया वीडियो मैं डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के साथ में एक साउंड भी सुनाई देगा। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो ट्यूटोरियल आ चुका है। ठीक है, समय कम है और तैयारी बहुत अधिक करनी है, इसलिए कॉन्शस होकर के हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो जिनका 5 तारीख को एग्जामिनेशन है उनको तो उनके पास तो और कम समय है, तो मैंने सिलेबस भी बिहार एसएससी का डाल दिया है। आप सिलेबस देख लें, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बस उतना फॉलो कर लें, होना है। आप बिहार एसएससी में क्वालिफायर हैं। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि जिका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। तो दिमाग को। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा था जिका वायरस, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जिका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ग्रसित करता है। तो दिमाग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2016 का विंबलडन किस खिलाड़ी ने जीता। तो 2016 का विंबलडन एंडी मरे ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक 2016 में किस देश ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते। तो किसने जीता था, यूएसए यानी अमेरिका, कुल 121, 121। ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत से गए थे कुल 121 खिलाड़ी, हालांकि 2 कम हो गए थे बाद में, लेकिन 121 गए थे, उसमें से मात्र 3 मेडल आए। और इन 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 लोगों ने कुल 121 मेडल उठाया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सुरती, मूरा, जफराबादी और मोहसाना किस पशु की प्रजातियां हैं। तो है भैंस का। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरली एक क्वेश्चन इससे रहेगा, तो जो भी प्रजातियां होंगी हाइब्रिड नस्ल, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको नोट्स इसका उपलब्ध करा दूंगा। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकार कौन है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, 1949 में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी, पाली में। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो धन्यागार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर ऑप्शन स्नानागार भी रहेगा। तो स्नानागार बहुत बार कन्फ्यूजन में हम लोग स्नानागार मार देते हैं ऑप्शन में, लेकिन ध्यान रखिएगा धन्यागार सबसे बड़ा भवन था। किससे सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कैलाश पर्वतमाला से, जहाँ मानसरोवर झील है वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। यानी किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत कोई नागरिक अपने मूल अधिकार के हनन की रक्षा कर सकता है, सीधा से ऐसे समझिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 32। ठीक है,
वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन देगा कंफ्यूज करने के लिए आपको, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। ठीक है, तो उसमें हम लोग को राष्ट्रपति ध्यान देना है, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम आता है? तो वायु प्रदूषण में। ठीक है, नेक्स्ट है शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो प्रोटीन। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, आपको दे देगा अम्लीय, क्षारीय और भी एक ऑप्शन देगा, लेकिन ध्यान रखिए प्रोटीनस होता है, मतलब इसके शहद में प्रोटीन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन देता है। निद्रालु व्यक्ति के रोग वाहक कौन है? तो सीसी मक्खी। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होगा, एक सिकता मक्खी नाम रहेगा, तो सिकता नहीं मारिएगा। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्लवी यानी कि जो तैरता है, झील में तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क, तो मणिपुर में है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी यानी एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुफ्फुस रोग है वो कहाँ पाया जाता है? तो कागज उद्योग के कर्मचारियों में। ठीक है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी